कार्यक्रम देखो मगर प्यार से का। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स। समय हुआ है 1:02 और 48 सेकंड। कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस कार्यक्रम में फोन करने के लिए हमारा नंबर है 011-2342-1309। आइए देखते हैं कौन है हमारे पहले श्रोता। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? सुनील कुमार बोल रहे हैं सबका। हेलो। हेलो, हाँ जी, बताइए कौन बोल रहे हैं? सुनील कुमार सबका बोल रहे हैं। हाँ जी, सुनील कुमार जी, कैसे हैं आप? ठीक है मैम। हाँ, क्या वाहन चलाते हैं आप? 10 चक्का चलाता हूँ जी। PM। अच्छा, कब से चला रहे हैं? मुझे हो गई 4 साल हो गए मैम। अच्छा, अपना कुछ अनुभव साझा कीजिए हमारे साथ। जी, हाँ, कैसा रहा आपका ये अनुभव 4 साल का, बताइए। 4 साल का अनुभव मैम ये है कि गाड़ी हम देखभाल के चलाते हैं जी। और ज़्यादा तेज नहीं चलाते हैं, हिसाब से चलाते हैं अपनी गाड़ी को। जी। और आप जो कोरोना चल रहा है इस वक्त पर जो है बीमारी चल रही है, हम्म। तो इसीलिए साहब सैनिटाइज करते हैं, मास्क लगाते हैं हम्म। और गाड़ी को भी मास्क वो सैनिटाइज करते हैं जी। और गाड़ी अपनी सफाई सबकी रखते हैं और DL PL सब चेक करते हैं अपने, जब गाड़ी लेकर के चलते हैं भर के गाड़ी। जी। मसाला बनता है मशीन द्वारा। और तो आपका ये जो ट्रक है इसमें मसाला लोड किया जाता है? जी जी, RCC का RCC हो गया। अच्छा अच्छा, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं आप? ये मैं प्लांट से ले जाता हूँ सोनीपत से। अच्छा, तो 4 साल से आप यही काम कर रहे हैं या इससे पहले कुछ और वाहन चलाते थे? नहीं, मैं इसी प्लांट पर रहता हूँ भाड़गर में। जी। सोनीपत हरियाणा। अच्छा। प्लांट है, यहाँ पे रहता हूँ और यहाँ से गाड़ी भरूंगा अब मैं। और जैसे पुल बनता है, सड़क बनता है, उस पे ले जाते हैं। तो आपका काम मोस्टली रात में ही होता है? मेरी रात की ड्यूटी है मैम। अच्छा। और दिन में मैम मैं सिक्योरिटी गार्ड में करता हूँ नौकरी। अच्छा अच्छा। सिक्योरिटी गार्ड इसी कंपनी में करता हूँ दिन में। और रात को 2 चक्कर लगाता हूँ बस। अच्छा, तो गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए आप क्या क्या करते हैं और कितनी ज़रूरी है ये मेंटेनेंस? कितने समय पर होनी चाहिए, कुछ बताएंगे इस बारे में? सर्विस जो है, मेंटेनेंस। हाँ, जो सर्विस कराते हैं जी ना, जी जी। तो सर्विस कितने कितने समय में कराते हैं आप, मतलब कितना समय बीत जाए तो? मैम हम तो महीने 2 महीनों करा देते हैं। अच्छा, क्या क्या कराते हैं उसमें आप? इसमें जो जैसे इंजन की देखभाल कराते हैं, DL FL अपना ऑयल फॉल बदलवाते हैं और ये कराते हैं। जी। क्लच ब्रेक के अलावा भी मेंटेनेंस रहती होगी, उसमें क्या और क्या क्या है? पेट्रोल की टंकी? नहीं, DL है, DL की गाड़ी है हमारी। अच्छा। DL हाँ, DL का है ना। हाँ हाँ। और जैसे क्लच है, ब्रेक है, इसको सब सेट कराना पड़ता है मतलब बढ़िया तरह से। कैसे कराना पड़ता है, मतलब क्या आप देखते हैं? कुछ तो उसका पैरामीटर होगा ना, कि क्लच ब्रेक का कोई तो पैरामीटर होगा कि ये इतना प्रेस हो रहा है तो ये ठीक है, या इतना हो रहा है तो ये लूज है। कुछ है ऐसा पैरामीटर क्या? ऐसा देखो, जब हम गाड़ी चलाते हैं ना तो हमको खुद ही पता चल जाता है कि ब्रेक क्या दिक्कत दे रही है, क्लच क्या दिक्कत दे रही है, मतलब उसी हिसाब से फिर हम उसको सही कराते हैं मिस्त्री पे जो है। अच्छा। हाँ जी। जी। और आप अपने अनुभव के बारे में हमें कुछ और बताना चाहेंगे? 4 साल में कभी कोई ऐसी घटना घटी, कोई ऐसी बात हुई जो आपको उम्र भर याद रहेगी, आपकी ड्राइविंग से रिलेटेड? मैम अभी तक तो ऊपर वाली कृपा से कोई मेरी दिक्कत नहीं आई है। नहीं, दिक्कत की बात नहीं, हो सकता कुछ अच्छी घटना घटी हो, ऐसा कुछ हुआ क्या कभी?
नहीं अच्छी, मतलब एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुए हैं, पर ये गाड़ी नहीं, एक्सीडेंट अच्छा तो नहीं होता, मैंने हाँ। अच्छी घटना के बारे में पूछा कि ऐसा कुछ अच्छा घटित हुआ है क्या? अच्छा तो हुआ है। हाँ, तो बताइए क्या अच्छा हुआ है जिसे आप हमेशा याद रखेंगे, जिसे आप अपने परिवार से साझा कर चुके हैं, आप अपने दोस्तों को बता चुके हैं और आज आप हमें भी बताना चाहेंगे? हाँ जी, बताइए। हाँ ये बताना चाहते हैं कि हमको गाड़ी कभी धोखा नहीं देती है, जो हम गाड़ी का ख्याल रखते हैं, गाड़ी हमारा ख्याल रखती है। जी। ये है। अच्छा, कैसे गाड़ी का ख्याल रखते हैं आप और क्या-क्या करते हैं गाड़ी के लिए ख्याल रखने में कि आपकी गाड़ी स्मूथ चले? गाड़ी का मैम ये ख्याल रखते हैं, धोते हैं, सफाई करते हैं और ऑयल देखते हैं, टायर को चेक करते हैं और अब उसी हिसाब से सेट कर लेते हैं गाड़ी को जी जब जी चलते हैं गाड़ी पर। जी। तो ये जो आपका जो ये, हाँ बताइए, बोलिए। तो हम जब गाड़ी का ख्याल रखते हैं ना, तो गाड़ी हमारा ख्याल रखती है, हमको धोखा नहीं देती कभी। जी, तो परिवार के एक सदस्य की तरह हो गई आपकी ये जो गाड़ी है। हाँ मैम बिल्कुल, गाड़ी हाँ बिल्कुल सदस्य की तरह है। और क्या, जैसे रोजी रोटी है ये तो। जी जी जी। भाई रोजी रोटी इससे कमा रहे हैं हम, चमका रहे हैं, तो भाई रोजी रोटी इसको हम सही रखेंगे तो ये हमको सही रखेगी। जी। तो आपका जो आपने बताया कि आप सोनीपत से किधर जाते हैं माल लोड करने? मैं जाता हूँ मेरठ वाले रोड पर, काम चल रहा है। तो 4 साल से आप सोनीपत से मेरठ ही जा रहे हैं क्या? हाँ इधर ही काम चल रहा है ना। 4 साल से चल रहा है? हाँ 4 साल चल रहा है, अब बंद हो जाएगा, काम पूरा हो गया ना। अच्छा। अब इसका टेंडर अंत जाएगा तो अंत चले आएंगे हम कंपनी के साथ, और क्या। अच्छा अच्छा, तो रात में वो मसाला बनता है और रोड पे फैलाते हैं? हाँ जी। अच्छा, रोड पर तो ये लेबर वाले फैलाते हैं, हम नहीं फैलाते। हाँ हाँ, वो मतलब आपके मसाला बनता है और आपके ट्रक में उसे लोड किया जाता है और फिर वो रोड पे जो मजदूर होते हैं जो वो फैलाते हैं। जी जी। सुनील जी, क्या-क्या करना आपको अच्छा लगता है? कुछ और बताइए अपने बारे में। खाली समय में आप क्या करते हैं? खाली समय में मैं विविध भारती सुनता हूँ, केवल गाने। अच्छा, विविध भारती के कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप? मैं ज्यादातर तो इसी को सुनता हूँ, और ये शो आता है ना गाना, भक्ति संगीत आता है। हाँ, आनंद लोक। हाँ, आनंद लोक आता है। जी जी। और ये अब जो चालू हुआ ना 2 बजे से, जो कौन सा वो हुआ है, हर लम्हा तेरे साथ। नहीं, बुधवार से चालू किया 2 बजे से। अच्छा, दोपहर में? हाँ दोपहर में 2 बजे से आता है, मैं नाम भूल गया हूँ, अभी चालू हुआ है इसी बुध से। अच्छा अच्छा। हाँ, वो प्रोग्राम। और कोई प्रोग्राम आपको पसंद हो? नहीं, यही मैं ज्यादातर मुझे यही पसंद है, ड्राइवर लोगों का अपना जो। अच्छा अच्छा, ड्राइवर लोगों का। आप पहले भी कॉल, अच्छा, देखो मगर प्यार से, आप पहले कॉल कर चुके हैं इस प्रोग्राम में? हाँ जी मैम, करता हूँ 15 दिन पहले। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाँ 15 दिन का गैप देना ज़रूरी है ताकि और ड्राइवर साथी जो हैं आपके, उनका भी नंबर लग सके ना इस प्रोग्राम में। हाँ जी मैम, मैं 15 दिन पीछे जी कॉल करता हूँ जी, और तभी अपनी पसंद का गाना सुन लेता हूँ, और आप लोगों से बहुत बातें हो जाती हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है, या वक्त पास हो जाता है मेरा, और क्या है। जी, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों से बात करके हमारा भी बहुत दिल खुश हो जाता है। जी मैम, जी मैम। कोरोना जो 1 साल से, पिछले 1 साल से हम लोग 1.25 साल से कोरोना का जो प्रकोप झेल रहे हैं, जी जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जीवन में क्या अंतर आया? पहले जो नहीं था, बड़ा एक अंतर कोई आया है क्या? ऐसा है क्या कुछ? मैम ये अंतर आया है कि देखो, ये सफाई को लेकर आप कितने सजग हुए हैं कि हाथ धोना और मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि उचित दूरी एक दूसरे से बनाकर रखना, वो कैसे कर पाते हैं? 2 गज की दूरी बिल्कुल बहुत है जरूरी। हाँ जी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हाँ मास्क जरूरी है बिल्कुल। और हाँ, ये मोदी जी ने कहा, ये सही कहा है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, मोदी जी ने ये सिस्टम बढ़िया बनाया है। देखो 2 गज की दूरी बनाए रखें जी, मास्क लगाएं जी, और सैनिटाइज करें, और हाथों मुंह को धोते रहें। तो आप ये सब करते हैं क्या? जी मैम, मैं तो जरूर करता हूँ इसको जी, और मैं बताता हूँ सभी लोगों को, लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते हैं, मजाक में ले जाते हैं। और तब आप क्या करते हैं जब वो मजाक में लेते हैं? तब कैसे समझाते हैं आप उनको कि आप जिस बात को मजाक में ले रहे हैं वो बात बहुत ही गहरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और जो नियम बताए गए हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैम मैं तो सभी से ये कहना चाहता हूँ, देखो भाई, बीमारी से बचो,
अपनी सुरक्षा करो और अपने दोस्तों की सुरक्षा करो, अपने घर वालों की सुरक्षा करो। ऐसा कोरोना से बचो। ये कहना चाहता तो आपके साथ ट्रक में सिर्फ आप ही होते हैं या कोई और भी साथी होता है? मैम हम अकेले ही रहते हैं ड्राइवर। अच्छा, शुरुआत से ही 4 साल से? क्लीनर वगैरह कोई नहीं है आपके साथ? नहीं, इसमें कोई नहीं रहता है। तो मतलब आप अपने ट्रक की सफाई खुद ही करते हैं? जी, रोजाना की जो सफाई होती है वो आप खुद करते हैं? अपने आप ही करता हूँ मैं। जी। और खाने का एक बहुत बड़ा ऐसे समय में, रात में जब आप लोग निकलते हैं तो खाने के लिए क्या बाहर खाना खाते हैं या घर से खाकर चलते हैं या लेकर चलते हैं या ट्रक में सामान रखते हैं और कहीं ट्रक खड़ा करके आप लोग खाना बनाते हैं? क्या करते हैं आप? मैम कंपनी देती है बना हुआ खाना। अच्छा। हाँ जी, गाबर की कंपनी बना हुआ खाना देती है, खाना खा करके तो अपना चलते हैं। कितने घंटे का सफर रहता है आपका सोनीपत से मथुरा तक का? मेरा लग जाता है 1 घंटा लग जाता है, 1-1.5 घंटा। 1 घंटा 1.5 घंटा। तो रात में आपको नींद नहीं आती उस समय में? नहीं मैम, नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपका आई थिंक रूट छोटा है, समय कम लगता है, तो शायद उसमें नींद नहीं आती हो आपको, आप पहले ही अपनी नींद ले लेते हो। मैम 2 घंटे सोता हूँ 24 घंटे में। 2 घंटे सोते हैं सिर्फ? हाँ, दिन में सिक्योरिटी गार्ड करता हूँ ना। हाँ जी। तो आपको सिर्फ दिन में 2 ही घंटे चाहिए सोने के लिए? पर्याप्त है आपके लिए? मैं मैम शुरू से ही 2 घंटे सोता हूँ 24 घंटे में। अच्छा, शुरू से ही सोता हूँ मैं, आदत नहीं है। जी। सुनील जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ अंतराल बाद फिर से फोन कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सदा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सदा पाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर
आइए देखते हैं आप कौन से श्रोता हैं हमारे साथ लाइन पर। हेलो। हाँ जी। हेलो, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार। नीलकमल जी। अच्छा, नीलकमल जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? चंडीगढ़ से मैडम जी। हाँ जी, क्या चलाते हैं आप? ये 10 टायरी गाड़ी जी। ट्रक है ये? ट्रक है जी, टाटा का। अच्छा जी, तो कब से चला रहे हैं आप? ये जी 1992 से। अच्छा, काफ़ी लंबा अरसा हो गया आपको ट्रक चलाते हुए। हाँ जी। तो कहाँ क्या माल लोड करके लेके जाते हैं? कहाँ से लेके जाते हैं? कहाँ जाते हैं? बताइए। मैडम जी यहाँ से मोहाली से लुधियाना जी। और ऊना से जो क्रीमी का बिस्कुट बनते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। तो जो हमारे मालिक है ना बबली गिल और सोनू गिल, उनकी गाड़ी चलाते हैं। ये दिल्ली में रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो कैसा रहा आपका अब तक का सफ़र? और बढ़िया जी, मतलब देख रेख से चलते हैं। जैसे कि ना रोड, जो ड्राइविंग का असूल है, हम्म। रोड रोड लोड लाइट हम्म। फ्रंट व्हीकल हम्म। को देख के चलें, तो मतलब कोई एक्सीडेंट होने का मतलब ही नहीं। ऐसा कुछ हुआ है क्या कभी आपके साथ? नहीं, अभी तक तो नहीं मैडम जी। बहुत जब अच्छी कभी बात। दिल्ली में वो हो जाती ना, क्या कहते हम्म। हैं, नो पार्किंग, हम्म। तो गाड़ियां जब छूटती हैं, माड़ी मोटी जो ड्राइवर डोर के कुंडे होते हैं ना, हम्म। हैंडल और साइड मिरर, ये टूट जाती है। क्यों, साइड में दोनों गाड़ियां इकट्ठी होती हैं, सभी जी को जी। नो एंट्री बंद होने का वो रहता है। अभी खुली है, अभी 5 बजे बंद हो जाएगी। जी हम अपना शहर पार कर लें जी। तो जी तब जी। कभी बड़ी मोटी गाड़ी लग जाती है तो आप वैसे। पंजाब में ही सामान इधर से उधर लेके जाते हैं? हाँ जी, जम्मू अच्छा तक तो जाएंगे मैडम। अच्छा अच्छा। हाँ। नीलकमल जी, ड्राइविंग जो है एक बहुत सतर्कता भरा काम कहा जाता है कि इसमें आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ जी। ज़रा सी चूक और हाँ वो चूक एक भारी परेशानी में बदल जाती है। बिल्कुल जी। आप गाड़ी चलाने से पहले और गाड़ी चलाते समय किन-किन बातों का खास ख्याल रखते हैं? आपको बहुत से लोग हमारे श्रोता सुन रहे होंगे, तो हाँ आप जी। उनके साथ साझा कीजिए अपनी ये बात कि क्या-क्या ख्याल आप दिमाग में रखते हैं, खास ख्याल रखते हैं किन-किन बातों का गाड़ी चलाते समय? गाड़ी चलाते समय देखो, अपने जब हम खड़ी गाड़ी को रोड पे लाएंगे, जी। तो साइड, ड्राइवर साइड जो शीशा लगा, मिरर बोलते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। देखो रियर जी। व्यू मिरर। हाँ जी, हुँ, हुँ, उसके हुँ। भी पीछे से गाड़ी तो नहीं हो रही, क्यों मैं गाड़ी खड़ी को मेन रोड पे ला रहा हूँ। हुँ, हुँ। ठीक है जी, तो इशारा दे के दूसरे आदमी को, जो आ भी रहा, स्लो होने का इशारा दे के फिर हुँ, मैं हुँ। गाड़ी रोड पे लाऊंगा। हुँ, हुँ। फिर जो रोड पे साइन बोर्ड लगा अभी 40-60, मतलब इतनी स्पीड में चलना, उतनी स्पीड पे में मैं चलूंगा। ठीक है जी। जी, तो जी। जब भी मैंने गाड़ी कहीं साइड में लगानी है, उससे 50 मीटर पहले फिर मैं इंडिकेटर दूंगा कि मैं जी। गाड़ी अपनी लाइन से, मतलब लेफ्ट हैंड में आ रहा हूँ। हुँ, हुँ। ये नहीं है कि मैंने देखा भी मैंने रुकना है, तो जब भी इंडिकेटर लगाया, हो सके मेरी गाड़ी जितनी भी गाड़ी बराबर आ गई हो, हुँ, हुँ। दोनों गाड़ी आपस में लग सकती। जी, जी, जी। मतलब लाइट पे टर्न करते हुए 50 मीटर का ख्याल रखें जब इंडिकेटर लगाए, और लाइन बदलने से पहले भी 50 मीटर का ख्याल रखें, ताकि वो गाड़ी पीछे से टकरा ना जाए। कि जी, पीछे वाले को पता लगे कि ये गाड़ी अपनी लाइन से दूसरी लाइन में जा रही है। जी। नीलकमल जी, वाहन चलाते समय वैसे भी मन और जो मस्तिष्क होता है, हमारा दिमाग होता है, वो हाँ शांत रहने चाहिए। बिल्कुल ठंडा। सारा फ़ोकस हाँ, ड्राइविंग पर और हाँ जी। आगे चल रहे वाहनों और पीछे चल रहे वाहनों पर हमारी जी। नज़र भी होनी चाहिए कि वो हाँ। लोग कैसे चल रहे हैं। हाँ जी। और आखिरकार हम देखिए हैं तो इंसान ही, और हाँ जी। हमारे जो जीवन में घट रहा होता है, उन बातों का कहीं न कहीं असर हमारे दिल और दिमाग पर होता है। हाँ जी। ऐसे में ड्राइविंग कैसे हो पाएगी? और अगर ऐसा हो तो अगर दिमाग में कोई टेंशन है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ड्राइविंग कैसे हो पाएगी? या आपके साथ ड्राइविंग अगर कभी कुछ ऐसा हुआ है तो आप हमारे साथ साझा कीजिए अपनी बात, अपना। हम ऐसे हैं, कई बार मालिक से कोई बहस हो जाती है, तो वो टेंशन जी। दिमाग में होती है। तो हम देखते हैं, जब हम गाड़ी ट्रांसपोर्ट से लोड करके बाहर निकलते हैं, वो टेंशन दिमाग में घूमती रहती है। हुँ, और उससे है कि हम मतलब शांत रहें, हुँ, भगवान का नाम लें, ठीक है, या किसी ऐसे फ्रेंड को फोन करें हुँ, हुँ, जो आपके ज्यादा करीब हो, हुँ, जिस हुँ,
हम वो पुरानी कोई बात साझा कर रहे हैं कि हमने मालिक की हमारी बहस हुई है वो दिमाग से हट जाए और स्लो में अपना अपना रोड पे चलें जैसे एक जेन्युइन आदमी चलता है। ठीक है। देखिए, आपने कहा मालिक से अगर विवाद हुआ है तो किसी दोस्त से बात कर लें, अपने मित्र से या किसी परिचय जिससे हो आपका, उससे बात कर लें, या किसी परिवार के सदस्य से। लेकिन अगर मान लीजिए कभी परिवार से कोई विवाद हो जाता है, परिवार में या किसी मित्र से, तब ऐसे में आप क्या करेंगे या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो भगवान है जी, भगवान जी जी, बहुत बढ़िया। और आप गाड़ी चलाने से पहले जैसे अभी किसी से बहस हुई, कोई पुलिस वाले से हुई, किसी से भी हुई, आप बिल्कुल शांत। ड्राइवर का सबसे मान्य है कि उसके ड्राइवर चाहे ट्रक का हो, पायलट हो, उसके घर और बाहर से कोई भी ब्रेन के बीच टेंशन नहीं होनी चाहिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम देखो जी एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम देखते हैं, उसमें छोटी छोटी बातें हैं जिससे 200-250 आदमी की जान चली जाती है। वो पायलट घर से परेशान होके आता है, बीवी बच्चों से झगड़ के आता है, तो वो आगे कुछ नहीं देगा, आंखें नहीं, जरूरी नहीं है, कभी कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट भी हो जाता है। हाँ जी, हाँ, उस वजह से भी ऐसा होता है। हाँ जी, पर जो चलाने वाला है ना गाड़ी, जो पायलट बोलो कोई भी, लेकिन देखिए, जो रोड पर जो गाड़ी चल रही होती है वो पूरी तरह ड्राइवर के हाथ में होती है ना। अगर आप चिंता में हैं या परेशानी में हैं तो आपको नहीं लगता कि ऐसे समय में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, या कुछ बिल्कुल नहीं, या कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो परेशानी आपको है, आपने कहा जैसे भगवान का नाम लें या अपना मनपसंद संगीत सुने, जिससे कुछ हद तक वो परेशानी दूर हो। जी, भी कुछ हट के करें जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए, आप उस घटना से और परेशानी से परे हो जाए। जी, तो आप क्या समय रहता है आपका ट्रक चलाने का? हमारा तो रात को है जी मैडम, जब गाड़ी लोड होगी, कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद, जैसे ये लॉकडाउन चल रहा, कभी जैसे नंबर आता है जब उसी के हिसाब से, कभी तो इनकी 4-5 गाड़ियां हैं, कभी बोल देते हैं जी उन्ने वाली चला लो, क्रीमिका में जो खाते बिस्कुट वहाँ चले, कब वो 6 टहरी है, ये 10 टहरी है। तो अलग अलग है, लुधियाना में भी जाते हैं, दिल्ली में, और ऊना से क्रीमिका बिल्कुल सीधा दिल्ली आ जाता है। अच्छा नीलकमल जी, कोई ऐसी घटना है जो आपको हमेशा याद रहे? कुछ कभी ऐसा वाहन चलाते समय, ड्राइविंग आपका जो इतना लंबा ड्राइविंग का ये जो सफ़र रहा है, उसमें कोई ऐसी कभी कोई बात हुई हो, ऐसी कोई घटना घटी हो जो आज आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो, हमें बताना चाहते हो? हाँ, कई बार ऐसे थे। एक बार मैडम जी ये अपना ये शाहबाद है ना, हाँ, शाहबाद, मतलब मुझे नींद आ गई। नींद आ गई, मेरी गाड़ी के बराबर पे दूसरे ट्रक वाले ने डंडा मारा तो मेरी आंख खुली। अच्छा, मतलब भगवान का शुक्र इतना है कि जब हम दिल्ली रोड पे जाते हैं ना, शाहबाद मारकंडा जी वो पीर बाबा जी की दरगाह आती है, उस पे आप मतलब सिर नीवा करोगे ना, मत्था टेकोगे, तो जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ भी, आप चाहे रफ ड्राइविंग करो, लेकिन नहीं, रफ ड्राइविंग तो कतई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, ये तो गलत है। हाँ जी, तो फिर भी आपकी गाड़ी का एक शीशा जो साइड मिरर है वो भी नहीं टूट सकता। अगर आपने वहाँ माथा नहीं टेका तो आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है। चलिए, ये आपकी अपनी मान्यता है, ये आप लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, ये आपकी अपनी मान्यता है, लेकिन रफ ड्राइविंग जो आपने की वो तो आपने गलत किया बहुत, नीलकमल जी। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। देखिए, ये आपकी अपनी मान्यताएं हैं, इसको आप बहुत शिद्दत से निभाते हैं, निभाइए, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आपने खुद कहा कि मैंने रफ ड्राइविंग की, तो ये तो गलत है। मैंने ये कहा मैडम जी, रफ ड्राइविंग की नहीं भी, अगर रफ चलते हो नहीं तो नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए। मैंने वो क्योंकि सावधानी, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि ड्राइविंग जो है ना वो बहुत एक संवेदनशील काम है ना, बहुत सतर्कता भरा काम है। आपकी जरा सी चूक और एक भारी परेशानी,
बिल्कुल है बिल्कुल ना? मैंने तो स्टार्टिंग में ही ये कहा, शुरुआत में ही। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर जो रफ ड्राइविंग करते हैं तो वो गलत है गलत, बिल्कुल बिल्कुल गलत। है ना? तो हाँ जी, आपको बोलना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, आप आप हाँ जी, बिल्कुल कभी रफ ड्राइविंग की ओर सोचे भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसमें आपका खुद का भी नुकसान होता है ना। हाँ जी, तो ये हाँ जी, मानते हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो आगे से कभी रफ ड्राइविंग के लिए सोचेंगे नहीं नहीं, ना आप? मैंने मैंने जी, कई बताइए। बार आ जाती है मैडम जी, देखो हुँ। जब देखो है तो ड्राइवर भी इंसान ना। लेकिन ठीक है, मैं बार-बार आपसे यही कह रही हूँ कि ये काम बहुत ध्यान से, बहुत मन मस्तिष्क को एकदम शांत करके करने वाला बिल्कुल है जी, कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? हाँ क्योंकि जी, आपके आपके हाथ में जो आपका जो पूरा क्या कहें, कंट्रोल है। हाँ वो जी, रहता है। तो आपके हाथ में आपकी अपनी भी सेफ्टी है और दूसरों की भी। दूसरों को भी, हाँ जी, आपके हाथ में सिर्फ अपनी सेफ्टी नहीं है, आपके हाथ में दूसरों की भी सेफ्टी है ना, जी, हाँ उसको जी, भी ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे बिल्कुल। में भी। जी, ठीक। बताइए आप क्या बता रहे थे? अब और कोई ऐसी घटना जो बहुत अच्छी घटी हो और आप उसको हमारे साथ साझा करना चाहें? नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं मैडम जी, अच्छा, क्या अच्छा। कर सकती है देखो। जी, हाँ, जी, जी। ठीक है, नीलकमल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू जी, ओके। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना मुझ पे जो गुजरी तू क्या जाने, तू क्या समझे ओ दीवाने। लेके रहूंगी बदला तुझसे, आई हूँ दिल की आग बुझाने। ओ कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा। दिया है जो मुझको वही तू मुझसे पाएगा। वो घड़ी आ गई तीर बन के जिगर में उतर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। जादू तेरा किस पे चला, होगा किसी दिन ये फैसला। वो घड़ी आएगी आएगी जाना, तूने अभी ये कहाँ जाना है। किसे जीना है और किसको मर जाना है। होगा तेरा आशिक जमाना, औरों का दिल होगा तेरा निशाना। नाज न कर यूं तीरे नजर पे, आए हमें
दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे। वो घड़ी आएगी आएगी, वक्त आने पे तुझको ये समझाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लोकहित है लक्ष्य हमारा, लोक सेवा है प्रसारण, वाणी है आकाशवाणी, और चेहरा दूरदर्शन। देश के समाज के सबके मन की बात की, सत्य के हम सारथी, हम प्रसार भारती, हम हैं प्रसार भारती। प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। अब हवा में जमेगा रंग, रंग जमा के गोल्डन आवर्स विविध भारती के संग। जमा के जाएंगे, देश के जन जन का मन, देश की सुरीली धड़कन के संग। रंग दिल की धड़कन की रातें तो विविध भारती। ये जो देश है तेरा। ये है विविध भारती और आप सुन रहे हैं गोल्डन आवर्स। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स और कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। आइए देखते हैं कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं आप फोन लाइन पे। हेलो। हाँ जी। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, सतीराम जी। हाँ सतीराम जी, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? जी दिल्ली से। जी, क्या चलाते हैं आप? टाटा 407। क्या माल लोड होता है? मिनी ट्रक है ये आपका? कैरियर है, कुछ भी मिल जाए। अच्छा, कब से चला रहे हैं? जी मैं चला रहे थे सन 84 से। सन 84 से? तो बहुत लंबा समय हो गया है आपको चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए। चलाते थे। हाँ, पहले मेटाडोर गाड़ी चलती थी, वो हाँ हाँ हाँ, मेटाडोर चलती थी तो वो चलाते थे। अब वो खत्म हो गई, तब ये चलाते हैं। तो मेटाडोर तो स्कूल से बच्चों को लाने ले जाने के लिए होती थी ना? जी नहीं, वो भी होती थी और माल लोड का भी होता था। अच्छा, मेरे को क्योंकि पता है मेटाडोर में माल लोड बच्चे। का होता था, पीछे डाला होता था, जैसे ये है बॉडी ऐसे ही होती थी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, और सवारी वाली भी होती थी जी। जैसे स्कूल में बता रही हैं आप, वैसे भी। तो दिल्ली में ही चला रहे हैं आप सन 83 से, या पहले कहीं और थे? है ना, दिल्ली से बाहर जाती है, हम्म जैसे कि गाजियाबाद हुआ, मेरठ हुआ, मानेसर हुआ, भिवाड़ी हुआ,
या ये हुआ क्या नाम पानीपत, ये तो लुधियाना भी गए थे। हाँ जी, ऐसे ही कभी कभार चले जाते हैं जी। मालिक लोग भेजते हैं तो चले जाते। अच्छा, तो आप भी रात में ही सफर करते हैं क्या? जी, रात में भी सफर करते हैं। या दिन में भी सफर करते हैं? दिन में भी करते हैं, रात में जैसे 90 फंस गए तो रात में भी तो आना पड़ता है ना। तो 90 का उल्लंघन तो करेंगे नहीं, तो रुकना ही पड़ेगा बॉर्डर के पास, तो फिर वहाँ से तो रात में ही आएंगे। ऐसे ही होता है जी। और मैं बहुत दिन से नंबर लगा रहा हूँ। एक दिन नंबर लगा था तो काजल जी मिली थी। अच्छा। उनका नंबर लास्ट का 72 है। लेकिन लास्ट टाइम हो चुका था, जैसे कि खत्म हो गया था। हाँ, प्रोग्राम खत्म होने का समय हो गया होगा। भाई उनको बोली कि टाइम खत्म हो गया, हमको खत्म हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तो फिर कभी लगाएंगे। रोज ट्राई मारता था, तब तक किसी और की लग जाती थी। अच्छा। लगाता था, फिर किसी और की लग जाती, सुनता ही रहता था प्रोग्राम। कल भी सुना, अभी भी इंतजार ही कर रहा था, अभी लगाया तब तक दूसरे का लग गया। अभी वो भाई जो बता रहा था नहीं, मैं खूब सफाई करता हूँ, वहाँ गया था, क्या नाम है, सोनीपत से कहा वहाँ बोला था, मथुरा में चला जाता हूँ। इस तरह से वो बता रहे थे, वो मैं ध्यान से सुन रहा था, आप जवाब सवाल कर रही थी। जी। तो वो ये बता रहे थे भाई साहब की गाड़ी की सफाई करता हूँ, वो करता हूँ, इतनी जो करता है। ड्राइवर जानते हैं कि ड्राइवर बहुत तरीके के हैं। आप अपनी गाड़ी की सफाई कैसे करते हैं, मेंटेनेंस कैसे आप अपनी गाड़ी की सफाई और मेंटेनेंस के बारे में कुछ बताइए हमें। चलिए, मेंटेनेंस के बारे में देखिए जी, हमारी गाड़ियाँ जब चलती है ना, तो क्योंकि आपको बहुत लंबा समय हो गया है सतीराम जी, सन 83 से आप गाड़ी चला रहे हैं, तब कैसे करते थे? और 84, और तब कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं? क्या परिवर्तन आया है समय में, क्या परिवर्तन आया है? सड़क के जो कायदे कानून हैं, जो नियम हैं, उनके बारे में बताइए। पहले क्या नियम थे और अब क्या नियम है? पहले के नियम में एकदम ऐसा था ना, 50 रुपए की चालान हो जाती थी। देखिए, गलत अगर आप गलत साइड में लगाएंगे या गलत अपनी गाड़ी को लेके जाएंगे तो चालान तो होगा ही ना। नहीं, वैसा नहीं चालान होता था, गलत लगाने का नहीं चालान होता था। जानती हुई आजकल ये भ्रष्टाचार का जो दंगा फैला है, मान लीजिए ऐसे था, जब पहले ट्रक गाड़ियां चलती थी तो थोड़ी बहुत ऊपर लोड तो हो ही जाता है, 19-20 माल जरा सा कम भी है तो पुलिस वाले रोकते थे, तो उनको अगर एंट्री ना कराओ तो चालान करते थे। ऐसा होता था, बहुत चालान मेरे पास पड़ी थी, चालान बहुत पड़ी थी। लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि पहले भाई ये बताइए कि आप मेंटेनेंस और रख रखाव कैसे करते थे? पहले आसान था या अब आसान है? कैसे करते थे पहले और कैसे करते हैं अब? पहले ऐसा था कि इतना वो परेशानी नहीं था जितना अब है। पहले ये क्या था कि ट्रैफिक का परेशानी नहीं था, इतना ट्रैफिक नहीं हुआ करता था। अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो। लेकिन ट्रैफिक होने के साथ साथ जो बड़े वाहन हैं, जो ट्रक हैं, इन बड़े वाहनों से, पुराने वाहनों से प्रदूषण भी तो बहुत फैला है ना। क्योंकि इसमें गलती गाड़ी वालों की होती है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते, इसी वजह से प्रदूषण फैलता है। ये तो मानते हैं आप? तो वो और प्रदूषण कितना स्तर जो है उसका दिल्ली में आप जानते हैं वो कितना बढ़ गया है। एक जहरीली हवा है प्रदूषण के चलते, जो हम लोग इनटेक करते हैं, हम लोग बाहर आते जाते, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मुंह के जरिए, सांस के, नाक के जरिए अंदर जाती है, जो हम सबके लिए बहुत घातक है जी। वो बीमारी है ना। मैं कोरोना की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रदूषण की बात कर रही हूँ। बीमारी तो मान लो कोरोना भी है, ये बात नहीं, वो उससे बहुत पहले हम प्रदूषण की बीमारी से, जो परेशानी से हम जूझ रहे हैं ना। जी, उससे तो जूझ रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि इसीलिए तो सरकार ने ये नियम लगा दिया कि 15 साल के बाद गाड़ी रिजेक्ट कट जाती है। अब देखो 15 साल पूरे होते होते गाड़ी को कबाड़ा में डाल देंगे, दूसरी नहीं लाएंगे। तो सरकार ने ये बहुत अच्छा किया। सरकार को तो सभी नागरिकों की स्वास्थ्य की भी चिंता है ना।
नहीं नहीं ठीक है, नियम जो सरकार तो अपना काम बहुत बढ़िया कर रही है, वो तो सही कर रही है। हाँ, तो ऐसा ही है जी, पहले से अब भी ठीक है, लेकिन उतना ठीक नहीं है ट्रैफिक के मामले में जितना है। और कुछ जो है कि ट्रैफिक के मामले में कुछ कहीं कहीं जैसे ये देखिए, समय जैसे जैसे बदला, लोगों का जो रहने का सलीका बदला, उनके पास अब जो पहले से ज्यादा अब आय का जो साधन है वो बदला, जो पैसा है लोगों के पास ज्यादा आने लगा, तो ये जाहिर सी बात है कि लोगों के पास गाड़ियां, मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे गाड़ी हो, कार हो, वो उसका आना स्वाभाविक है ना? जी जी। ये सब समय का बदलाव ही तो है। बहुत ज्यादा। पहले लोग ट्रांसपोर्ट जो, हाँ पहले लोग नंबर हाँ कभी नहीं, आपसे मिल के बड़ा वो हुआ कि किस तरह से मैं नंबर लग गया। अरे लगता ही नहीं था। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए आज लगा ना आपका नंबर। रख दिया था मैंने, कई हफ्ता नहीं करता था, मैं कहता था ये लगता ही नहीं, छोड़ो क्या लगाऊं, लगता ही नहीं है, रख दिया था। फिर एक दिन मैंने कहा फिर कोशिश करता हूँ। हाँ जी, फिर कोशिश कर। देखिए आज आपका नंबर लग गया ना, तो ऐसा ही होता है, कभी ना कभी जब आप ट्राई करते रहते हैं तो फोन लगना तो लाजमी है। ये हाँ हो सकता है कि जिस वक्त आप लोगों का प्रोग्राम गाना सुनता रहता हूँ जब तक बंद नहीं होता। अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप विविध भारती के? जैसे हमारा तो चलता ही रहता है, जब जॉन से आ गया वही सुनते रहते हैं। ये जरूरी सुनते हैं शाम को, ये जरूरी ध्यान रखते। अगर कभी सो गए या पहले तभी नहीं सुन पाए, नहीं तो जरूर इसका ख्याल करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप? और जितना आता है, जितने आप बता रही थी अभी ना, वो सब आते हैं, सब सुन लेते हैं। अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम आपको बहुत पसंद है? ये आपका भी पसंद बहुत ज्यादा है जी, आपका भी पसंद है। ब्रिज भारती में ज्यादा तक बढ़िया ही आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको न्यूज ऑन AIR ऐप है, उस पर आप विविध भारती के सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। विविध भारती के अलावा भी आकाशवाणी के जो चैनल है वो भी सुन सकते हैं आप। अब सवेरे जो भक्ति वाला था उसको भी ध्यान से सुनते हैं। अच्छा, आनंद लोक। जी वही आनंद लोक है। हाँ, भक्ति का जो कार्यक्रम है उसका नाम आनंद लोक है। वो सुबह 5:02 पर आता है। हाँ, वही चालू होता है, उसको बड़ा पहले सुनते हैं जी। जब उसको पहले ध्यान रखते हैं कि उसको सुनना है। जी। हाँ। और उससे पहले आता है खुशबू सुबह की, वो सुनते हैं आप? जी आता है। जी वो भी सुनते हैं। जी हाँ। सतीराम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। 15 दिन का अंतराल रखिएगा, उसके बाद फिर। हाँ मैडम जी, एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, ये लाइन जो है खतरनाक भी है, सही है, ठीक, आप जो बताते हैं सही है। मैं सभी ड्राइवर जितने सुन रहे होंगे भाई, हाँ, उनके फायदे के लिए भी बता रहा हूँ। अगर कभी कोई बात है तो नहीं है तो इसको जान लें। जैसे कभी पहले ज्यादा तक होता था, लेकिन अब तो मान लो कम होता होगा। जैसे हम किसी गाड़ी पर गए चलाने के लिए, जैसे नौकरी के लिए गए, मान लीजिए ट्रक है, कुछ भी गाड़ी है, किसी गाड़ी को हम ड्राइवरों भाइयों के लिए कह रहा हूँ, बता देना यार जी। जैसे किसी गाड़ी पर चढ़ने से पहले उसके कागजात पेपर होते हैं, वो चेक करने चाहिए ड्राइवर को। ये तो बहुत जरूरी चीज है कि आपके पास आपके गाड़ी के पेपर्स होने चाहिए। होने नहीं चाहिए, किसी के इंश्योरेंस नहीं होती है। हाँ। वो क्या कहते हैं, कागज पूरा है, आदमी लेके चल देता है, ड्राइवर लेके चल देता है, चलो। अगर उसमें इंश्योरेंस नहीं है, खत्म है, अगर कोई बात हो गई, हादसा हो गई, तो ड्राइवर फंस जाता है उसमें। जी, ये बात के लिए तो उसके लिए आप क्या बताना चाहते हैं कि इंश्योरेंस रिन्यू? आदमी चेक कर लेता है तो मालिक से बोलता है इसको पहले बनवाओ, रिन्यू कराओ। हाँ, तो पूरा होना चाहिए। अगर कोई बात हुई तो उसमें आप थोड़ा बचाव होता है ना, इसीलिए इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस इसीलिए होती है कि आपको बचाव के लिए होती है। तो उसका ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई गाड़ी जैसे है, अभी परसों हम गाड़ी लेके जा रहे थे, जो हम जा रहे हैं हमारी लाइन पर एक छोटा हाथी जो चला है म्यूजिक
आ रहा था। अब हम कहे इनकी इन जैसे बेवकूफों से टक्कर होती है। हमारे सामने आया तो ठीक है, आ गया तो हम तो उसको बचा ही रहे देख के, और उसके पीछे कार भी थी और हम खुद हट जाते बाएं, हम जिधर से जा रहे थे उसको आने देते, और तब तक वो उसने घुमा के बाएं साइड के जल्दी से कर दी फटाक से, और हमारे सामने कार, दोनों तरफ का रास्ता हमारा घिर गया। हम कार वाले को पर जाएं या इसके ऊपर जाएं, ऐसे ऐसे बेवकूफ जो भी होते हैं ना, तो उनकी वजह से भी हादसा हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहिए, अपनी बात स्पष्ट कहिए। बहुत सारे ड्राइवर साथी आपकी बात सुन रहे होंगे, उनको हाँ बताइए उनको। जैसे कभी हम अपनी सीधी लाइन से जा रहे हैं, कोई अगर उधर से आ रहा है तो उसको घबराना नहीं चाहिए। जैसे वो घबरा के काट दिया दूसरी साइड में, हम उसी साइड में जा रहे थे कि ये लाइन चली जाए, ये भी चला जाए, इसके पास कार भी चली जाए। अब उधर जो भाग जाने से उसके 2 लाइन बंद हो गई। जैसे हमारे सामने उसके पीछे कार थी वो रह गई और दूसरी लाइन पर वो भाग गया, वो पूरा रास्ता घेर लिया जी। ऐसे हादसा हो जाता है जी। एक तो आपको अपनी लाइन में चलना चाहिए, जो आपकी लाइन, आने वाले लाइन पर वो गलत में आ रहा था। हाँ हाँ, आने वाली लाइन पर गलत आता, हम कहे चलो आ ही जाते हैं, कभी मजबूरी होती है तो अपने लाइन पर हम हट जाते हैं, उधर बाएं अपना इसको जाने दो, 2 लाइन आ रही है पीछे इसके और आ रहे हैं। लेकिन उसने ऐसे झटके से भाग गया, वही समय हम उस लाइन में जाने वाले थे। फिर हमने बीच में वो रोक लिया, तो उसको निकल जाने के बाद कार को दे दिया। मतलब हम ऐसे घबरा करके, वो गाड़ी को देख के कुछ घबरा के काट देते हैं सब। तो आपने रोका नहीं क्या उसको? बताया नहीं कि तुमने गलती की है? वो तो निकल गया। अच्छा क्या बताते? अच्छा अच्छा, हाँ जी, निकल गया, हम चले आए। इसीलिए कहते हैं कि देखिए, टर्न इंडिकेटर जो होता है, जब आप टर्न लेते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और रात में आगे और पीछे जलने वाली जो लाइट होती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा आपको हमेशा कहा जाता है कि आप अपनी लेन में चलिए, कहा जाता है ना। ये कहीं आपने बोर्ड्स भी देखे होंगे कि कृपया अपनी लेन में चलिए। इसीलिए साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, इसीलिए ये बोर्ड्स लगे होते हैं। एक बार फिर से वो आप अपनी लेन में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बोर्ड आपको सतर्क करते हैं कि कहीं अगर आप गलती कर रहे हैं तो उस गलती को सुधार लीजिए, ताकि आगे कोई बड़ा हादसा ना हो, है ना। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी ड्राइवर की है ना, जो वाहन चला रहा है, और वो भी रात में, चाहे रात हो चाहे दिन हो। अरे मैडम जी, हमारे साथ कई हादसे हो चुके हैं, भगवान बताता ही रहता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन हादसों में आपकी गलती कितनी होती है ये बताइए। दूसरे को होती है, अगर गाड़ी आपके हाथ में है तो गलती उसकी मानते हैं, बड़ा है तो उसी को मानते हैं। ऐसी बात है, कहीं ऐसी बात भी आ जाती है। अभी देखो, बहुत दिन की बात है, जो मेटाडोर बता रहे थे, हम मेटाडोर लेके जा रहे थे, वो हादसा याद है हमें। तो और देखिए, उसके 2 मूर्खों की वजह से, साइकिल वाले की। तो लेके यहाँ केले गोदाम से जा रहे थे बुद्ध विहार, तो रोहिणी पहुंचे तो वो काली जी का मंदिर है, बहुत दिन की पुरानी बात है ये। जब काली जी के मंदिर के पास पहुंचे तो वहाँ थोड़ा सा इस पार से उस पार रिंग रोड पर जाने के लिए कटा हुआ था रास्ता, और हम अपना, उस समय लाइन फाइन नहीं थी जिस समय की बात है। मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि उस वक्त और अब के समय में आपने क्या डिफरेंस देखा, क्या बदलाव देखे हैं, वो हमारे साथ साझा कीजिए। मैंने आपसे पहले पूछा था जी। ठीक है, आजकल का नियम और बदलाव बहुत कुछ हुआ है। लाइन भी हो गई, ठीक ही है, लेकिन कभी कभार कोई लाइन में, हमारी लाइन में तीसरा घुस जाता है ना, इसको नहीं, इसमें चलना चाहिए, अपनी लाइन में चलना चाहिए। तो ऐसे में क्या आप गाड़ी को रोक नहीं सकते एकदम साइड लगा के? अगर गलती से कोई, या जानबूझकर या गलती से कोई अगर करता है, अगर कोई ऐसी मूर्खता करता है, तो आप तब क्या अपनी गाड़ी को एकदम साइड में लगाकर रोक नहीं सकते? जी, वो क्यों नहीं रोक, जब रोक, है ना, उस समय सबसे बढ़िया बात यही होती है, सबसे सही तरीका यही होता है कि आप साइड में होकर अपनी गाड़ी को रोक दें, ताकि अगर किसी ने गलती की है तो नुकसान ज्यादा ना हो। नहीं, वो गलती ऐसी करते हैं, उसमें पूरी गलती उनकी जब होती है तो क्या गलती वो बताएं, खाली वो जानते हो, आदमी जब वहाँ अकेला एक मुंह एक बोल रहा, 10 मुंह 10 एक ही बात बोल रहे, तो गलत को भी सही साबित कर देंगे। बिल्कुल, ऐसा होता है ना। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा है कि जब हम जा रहे थे मेटाडोर के, वहाँ पर कट लगा हुआ था, जैसे कट इस पार से उस पार साइकिल वाला निकल जाए वैसा निकल जाए, ठीक है।
और हम तब दाहिनी साइड से अपने लाइन से तेज थोड़ा 50-60 की स्पीड गाड़ी आ रही थी, केला लोड था उसपे। तो एक किनारे किनारे बाएं हाथ से एक आदमी साइकिल से जा रहा था, ठीक है। अब वो जा रहा था तो अपनी लाइन से जा रहा, हम अपनी लाइन से जा रहे हैं, हमें कोई पता नहीं कि अब ये जैसे कट वहां पहुंचा, कट से थोड़ा पीछे रह गई ये गाड़ी हमारी, तब तक उसने पूरी साइकिल घुमा दी हमारी तरफ, उस तरफ कट की तरफ निकलने के लिए, और गाड़ी नजदीक आ चुकी है। ब्रेक लगाए बहुत तेज, वहां से घसीटा मारता इसके तक आ गई और इसको मारा कस के, ये तो गिर गए, इसकी साइकिल उछल के गई, जा करके हमारे शीशे पर गिरी, शीशा भी फूट गया। तो ये कई बार लोग शॉर्टकट के जो चक्कर में रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। अच्छा, बहुत खतरनाक होता है ना। इसके बाद भी हमारी जो शराफत की, हमने उठ करके उतर करके सबसे पहले उसको दोनों को उठाया, एक औरत थी उसके पीछे, एक उसका वो आदमी था, तो उनको साइड में बैठाया। मैं कहा ऐसे ही पार करते हैं। तब तक इधर उधर से जो आम पब्लिक आ रही है, ओ मारो मारो, ये नहीं देख रहा क्या बात हुई है। फिर हम तो वहां से किसी से निकल लिए, फिर हम अपने मालिक को जाके बताए, हमको और गाड़ी वाले हेल्प दे के हमें उठा ले गए। जैसे हाथ दिया, वो रोक लिया, देखा ना वहाँ आदमी, बस चले गए, पहुंच गए, बताए ऐसी बात हो गई। बोले कोई बात नहीं, हो गई तो तुम ठीक हो? मैं कहा हाँ हम तो ठीक है। बोले दे देते जो 100-200 रुपया लगता, उस समय के बाद 100-200 बहुत ज्यादा थी। तो सतीराम जी, समय हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपने जो अपने जो विचार हमारे साथ साझा किए, उससे काफी लोगों को एक नई सोच मिली होगी। 10 मिनट की बात है बस जी। फिर वो बोला कि 2 मिनट की, वो बोला कि मालिक आया स्वयं, कहता चलो कोई बात नहीं है। आया तो वहाँ उसको ऐसे पैसे दिए, बोले थाने में जाना तो ये थाना है, चले जाओ, जो करना है कर लेना भाई, आ गई तो तुम्हें जो लगता है ही दे देते हैं। दिए। फिर सतीराम जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम फिर प्रयास करेंगे उन्हें फोन लगाने का। तब तक आप सुनिए ये गीत। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा।
इस गीत के साथ ही आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त होता है। 2:02 पर सुनिए कार्यक्रम हर लम्हा तेरे साथ। वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो